8वीं क्लास में अभिनंदन एवं वंदन है। सभी लोग जो भी हमारे कक्षा 12 के छात्र हैं वह अपना सेकंड पेपर में जो हेलो एल्केन है इसके बारे में आज हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब 8वीं क्लासेस में अब इंटर के भी सिलेबस है चलेंगे। इसको बहुत गहनता से आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे आज हेलो एल्केन क्या है। तो सबसे पहले चीज हम देखेंगे कि ये जो हेलो है ये क्या चीज है और एल्केन क्या चीज है। तो सबसे पहले चीज तो आप बहुत से फार्मूले को अध्ययन किए होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले हेलो के बारे में हम समझेंगे कि ये हेलो क्या चीज है। हेलो मीन्स होता क्या है, हेलोजन जो उसका पूरा नाम है, जबकि हेलो होता है समुद्र से प्राप्त होने वाला पदार्थ। देखिएगा ध्यान से, यानी हेलो मीन्स होता है समुद्र से प्राप्त होने वाला पदार्थ। ये पहले दिमाग में रखना है कि हेलो जो शब्द है यह है समुद्र से प्राप्त होने वाला पदार्थ। जैसे आप कभी देखा होगा कि जैसे आप सुनते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो नमक जो है वह कहां से प्राप्त हुआ, तो समुद्र से होता है। पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी समुद्र से होता है। पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो समुद्र के लवणों के साथ में आपको प्राप्त होते दिखाई देते हैं, अर्थात इन्हें हम कहते हैं हेलो। अब हेलो में कौन हेलो है ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हेलो में 5 ऐसे हमारे पदार्थ हैं जो हेलो के अंतर्गत आते हैं। तो अब उस हेलो में कौन है इसको देखें। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और एटी यानी स्टाइटिन। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो हेलो के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले चीज देखना है कि इस 5 में जो एटी है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है जो स्वतः किरणों को उत्सर्जित करने का कार्य करता है, जबकि ये जितने भी हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं है। अर्थात अब हम देखेंगे कि हेलो कौन था। तो हेलो आपको पता चला कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसे हम अर्थात फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सभी हमारे हेलो हैं। और एल्केन आप जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह सभी हमारे एल्केन होते हैं। एल्केन के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि एल्केन में CHN2N+2 ये आपका एल्केन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हेलो एल्केन कौन है। जब इस फार्मूले पर हम किसी एल्केन को रखते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन है और यहाँ पे N जो है ये कार्बन की संख्या को दर्शाने का कार्य करता है। अर्थात यदि हम कार्बन की संख्या 1 ले लें तो 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस 1 को हटा देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि ये कार्बन जो है यह 1 है। अब यहाँ पे देखना है कि यह 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे इस 2 और N के बीच में गुणा है, गुणा लिखते हैं और इस N माने इस कार्बन की संख्या अर्थात 1 है, 1 रखते हैं। यहाँ पे देखें हम 2 रखे।
अब इसको हम डेरिवेशन में देखते हैं कि 2 करने 2 और इस 2 को जोड़ दिए अर्थात H का संख्या हो गया 4, अर्थात ये हमारा एल्केन है। अब यह हैलो है और यह एल्केन है। इस तरीके से इस फार्मूले पर हम बहुत से एल्केनों को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ कि तब हैलो एल्केन कौन है, तो हम कहते हैं कि एल्केनों की हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। यानी जो हमारा एल्केन है वह हैलोजन व्युत्पन्न होता है, और जो हैलोजन व्युत्पन्न होता है वही हमारा हैलो एल्केन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हैलो एल्केन हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि हैलो एल्केन क्या है। अब देखिए यहाँ पे हैलो एल्केन, अभी आपने देखा कि हैलो के अंतर्गत आया था आपका फ्लोरीन था, ब्रोमीन था, यानी एक फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और एटी है। ये हैलो हो गए। अब उसके बाद आप एल्केन देखेंगे तो एल्केन में आप दिमाग में रखें कि जैसे CH4 आपका 1 कार्बन वाला एल्केन है, 2 कार्बन वाला C2H6 है जिसको आप एथेन कहते हैं। इसी के साथ आप प्रोपेन भी ले सकते हैं, इसी के साथ आप ब्यूटेन भी ले सकते हैं। ये पहला दिमाग में रखें। यानी इसमें से कोई भी एल्केन या डेकेन तक जो भी चीज आप लेना चाहते हैं और इनसे व्युत्पन्न अर्थात हैलो एल्केन बनते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न उत्पाद हैलो एल्केन हैलो एल्केन कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न उत्पाद। अब ये हैलो एल्केन कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एल्केन लिखते हैं। CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। अब इसको हम ऐसे मान लीजिए लिख लिए। इसी को जब हम बांड में बनाते हैं तो बांड में भी एल्केन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल में चलेंगे, फिर बॉन्ड भी बनाएंगे और इसके बाद रिएक्शन को देखेंगे। अब आता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने मेथेन लिया और मेथेन के व्युत्पन्न यानी हैलोजन व्युत्पन्न अर्थात यदि इसमें किसी भी फ्लोराइड से क्रिया करा दे, क्लोराइड से क्रिया करा दे, ब्रोमाइड से क्रिया करा दे, आयोडाइड से क्रिया करा दे, तो इससे जो व्युत्पन्न उत्पाद होगा वो हमारा हैलो एल्केन होगा। चलिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमने क्लोरीन से क्रिया कराया, हमने ब्रोमीन से क्रिया कराया, हमने आयोडीन से क्रिया कराया, तो ये हमारा क्या बनेगा इसको हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप एल्केन ले लिए, मेथेन हो गया। चलिए इसको हम बोलते हैं मेथेन, इसको हम बोलते हैं एथेन, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन, चलिए इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। अब इस एल्केनों में हम हैलाइडों से क्रिया कराते हैं अर्थात हैलोजन से क्रिया कराते हैं। तो देखते क्या है कि यहाँ CH4 से एक H इस Cl के साथ निकलता है तो ये बन जाता है HCl। अब बचा यहाँ पे CH3 तो CH3 और यहाँ से बचा एक Cl, उस Cl को आप यहाँ लगा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अब देख रहे हैं
कि यह एल्किल हैलाइड बना, लेकिन इसी को नाम लिखते समय आईपीएससी में नाम लिखते हैं तो वहां पर लिखते क्या कि ये जो Cl है ये हमारा हैलो है, जो एल्किल है यह एल्केन है। अर्थात इसको यदि हम सीधा कर दें तो हैलो एल्केन हो गया। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। जब इसी को आईपीएससी में लिखते हैं तो लिखते हैं हैलो एल्केन अर्थात क्लोरोमेथेन। यानी आईपीएससी में इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। अब ये क्लोरोमेथेन माने क्लोरो क्या है तो हैलो है, मेथेन क्या है तो एल्केन है। तो हैलो एल्केन आपको दिखाई दिया। ठीक इसी प्रकार से यदि एथेन में आप क्रिया कराते हैं तो देखेंगे क्या कि एक H और एक Br निकलता है तो HBr बनता है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। अब यहाँ पे C2H5 है, C2H5 बचा Br, उस Br को यहाँ पे लगा दिए, अर्थात ये भी आपका हैलो एल्केन बन जाता है। यानी ये हैलो हो गया, ये एल्केन हो गया, यानी हैलो एल्केन, जिसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। तो इसका आईपीएससी में नाम हो जाता है ब्रोमो यानी हैलो, इसको बोलेंगे हैलो। और यह है एथेन, तो ये हो गया एथेन अर्थात एल्केन। अब ध्यान दें हैलो एल्केन इसे भी कहते हैं, अर्थात इसका नाम हो गया ब्रोमो एथेन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ C3 है, H8 है, यहाँ से एक H एक I अर्थात HI। फिर इसके बाद यहाँ पे C3H7 बच जाता है, यहाँ पे एक I है तो I निकाल देते हैं, अर्थात यहाँ पर ये भी आपका हैलो है, हैलो, और ये आपका एल्केन हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह आयोडो या प्रोपेन, अर्थात इसका नाम हो गया आयोडोप्रोपेन। अब आयोडोप्रोपेन है अर्थात आयोडो हैलो है और प्रोपेन एल्केन है। इस तरीके से हम हैलो एल्केन बना लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक H एक Cl बार हो सकता है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे C4 और H9 बचा एक Cl, हम Cl लगा लेते हैं। अर्थात यहाँ पर भी कह सकते हैं ये हमारा हैलो है, ये एल्केन है। तो आईपीएससी में नाम लिखते हैं तो क्लोरोब्यूटेन लिखते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन में देखें कि क्लोरो जो है वह हैलो है और जो ब्यूटेन है वह एल्केन है। अर्थात आप देखें कि यह हैलो एल्केन हो गया। इस तरीके से हम हैलो एल्केनों को प्राप्त करते हैं, यानी किसी भी एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न एल्केन कहलाते हैं, यानी हैलो एल्केन कहते हैं। अब ये अगले टर्म हम और देख रहे हैं कि हैलो एल्केन और कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक हैलो एल्केन मिला, तो क्या हम इसी से और हैलो एल्केन के बारे में जान सकते हैं कि नहीं, उसको भी देख सकते हैं। देखिए, और हम मान लीजिए ये इतने बारी बारी से हमने मेथेन यानी क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, फिर प्रोपो यानी क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से हमने हैलो एल्केन को प्राप्त किया। लेकिन यदि हमारे पास एक ही एल्केन हो और एक हमारे पास हैलोजन हो और इसे हम 2-3 हैलो एल्केन हम प्राप्त करना चाहते हैं, तब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहले ध्यान देना है कि यदि हम मान लीजिए एक बार यदि हम लेते हैं तो एक बार यदि यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हैलोजन कैसे, यानी एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और यह विस्थापन होता है हैलोजन से। जब इस हाइड्रोजन के विस्थापन आपके हैलोजन से होते हैं तो जितने भी व्युत्पन्न आ रहे हैं ये सभी हैलो एल्केन बनते जाते हैं। जैसे आपने अभी बनाया था
कि CH3Cl और एक H और एक Cl बाहर निकला, ये हेलो एल्केन था। तो क्या इसी से हम और हेलो एल्केन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अब इसे आप एक क्लोरोमेथेन को ले लेते हैं, इसी से देखिए अभी हेलो एल्केन बनता है। CH3 ले लें, Cl ले लें, पुनः Cl2 से क्रिया करा। अब यहां पर देखेंगे कि यहां से एक H को उठाइए और एक Cl को, और यहां से इसको निकाल दीजिए, तो देखिए क्या बनता है, CH2Cl, और यहाँ पे 2 और एक 3 Cl है, तो 2 Cl इसमें कर दीजिए और एक Cl ऐसे बाहर कर दीजिए। आपको लगता है कि इसको हम जल्दी से कर नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे? तो इसकी एक संरचना के द्वारा भी आप रिएक्शन देख सकते हैं। इस C को ऐसे उठाइए, इसके साथ H3 है, 3 H को लगाइए, एक यहाँ पे Cl है, इसको लगाइए और देखिए कैसे रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पे आपने Cl लिया एक और यहाँ पे Cl लिया एक, मान लीजिए इसको भी हमने 2 में रख दिया। अब दोनों के बीच में रिएक्शन कराना है तो क्या बन सकता है, ये दिमाग में रखना है। तो यदि इसमें से एक Cl को उठा करके और एक H को दे दे इस तरीके से, तो ये HCl बन सकता है। अब जो बचा है इनको एक में रखना है, तो देखिए यहाँ पे CH2 बचा, इसको हम लिख सकते हैं C के साथ H बचा, यह H बचा, और फिर इसके बाद Cl है, यहाँ पे देख रहे हैं Cl है, फिर इस Cl को इस Cl में मिला दिया तो Cl2 हो गया। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं C और ये H मिलकर के 2 और Cl2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें और भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए जबकि ये डाई हेलो एल्केन है, यानी डाई क्लोरोमेथेन, इसे हम बोलते हैं क्लोरो की संख्या 2 है, तो संख्या का यानी हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे हम इसे डाई क्लोरोमेथेन बोलते हैं। अब दूसरी बात हम और भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार आपने बनाया, फिर CH2Cl2 भी बनाया, ये भी आपका हेलो एल्केन था। जब 2 बार आपने रिएक्शन कराया था तो हेलो एल्केन आपको मिला था, यहाँ पे हेलो एल्केन मिला और प्लस Cl निकला। अब क्या और हम बना सकते हैं कि नहीं? यदि इसी को हमने यहाँ पे ले लिया और Cl2 को ले लिया और यहाँ पे फिर प्लस हम Cl2 से क्रिया कराते हैं, तो देखते हैं फिर हमारा हेलो एल्केन बनता है, वह ट्राइक्लोरोएथेन यानी मेथेन बनता है। कैसे बनता है? आप यहाँ पे रिएक्शन करा लें जैसे संरचना के माध्यम से किए थे। तो यहाँ से एक H को उठाइए, यहाँ पे एक Cl को निकालिए, यह Cl बन गया, बचा क्या है आपका पास CH आपने लिखा। अब इसके बाद देखें ध्यान से कि यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे 2 थे, एक बाहर निकल गया, 2 2 4 हो गए, 4 में से एक बाहर हो गया, 3 बचे, तो यहाँ पे Cl3 हो गया, यानी ये ट्राइक्लोरोमेथेन बने। इसका नाम दिया ट्राइक्लोरोमेथेन। अब ध्यान दें, जो ट्राई हैलाइड बनता है, ट्राई हेलो आते हैं, इस सभी ट्राई हेलो में चाहे वो आपके फ्लोरो हो, चाहे क्लोरो है, चाहे ब्रोमो है, चाहे आयोडो है, किसी के भी ट्राई आ जाते हैं तो निश्चित है इसे हम हेलोफार्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेलोफार्म। अब इसमें जो अब Cl लगता है तो ये हेलोफार्म, यानी Cl को हम क्लोरो कहते हैं, तो यह बन जाता है क्लोरोफार्म। यदि आपका Br लगता है तो हो जाता है ब्रोमोफार्म, यदि आपका I लगता है तो I हो जाता है आयोडोफार्म, यदि आपका F लगता है तो F माने फ्लोरीन अर्थात फ्लोरोफार्म। इस तरीके से ट्राई जो हेलो आते हैं इनको हम हेलोफार्म के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ये भी हमारे हेलो एल्केन कहलाते हैं, यानी क्लोरोमेथेन, यानी इसी को बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, अर्थात यह हो गया हमारा हेलो, ये हो गया एल्केन, अर्थात ये भी हमारे क्या हो गए? हेलो एल्केन हो गए। तो इस तरीके से आप
हेलो एल्केनो को निकाल सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आता है कि क्लोरोफार्म कैसे बनाए, आयोडोफार्म कैसे बनाए, ब्रोमोफार्म कैसे बनाए। तो ऐसे एल्केन में यदि क्लोरोफार्म बनाना है, हेलोफार्म में यदि चलना है, तो आप इसको 3 बार रिएक्शन कराए क्लोरो से, तो वो बन गया क्लोरोफार्म हेलोफार्म। और यदि यहाँ पे आप आई लगा दिए, तो जिस तरीके से जहां पे Cl है लिखे हुए वहां पे आई रख दिए, तो वहां पर हो गया आयोडोफार्म। यदि यहाँ पे Br का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पे Br का जब प्रयोग करते हैं जो होता है ब्रोमोफार्म। यदि यहाँ पे F लगा देते हैं तो हो जाता है फ्लोरोफार्म। ये ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म, फ्लोरोफार्म और Cl2 लगता है तो क्लोरोफार्म। इसको I2 से F2 ये सभी जब क्रिया करते हैं तो अलग अलग फार्म हेलोफार्म बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए Cl क्लोरोफार्म, I आयोडोफार्म, ब्रोमीन करता है तो ब्रोमोफार्म, फ्लोरीन करता है तो फ्लोरोफार्म। इसी के साथ हेलो एल्केन का अध्ययन करें। अब हम देखेंगे कि जो हम हेलो एल्केनो के बारे में पढ़ रहे थे उसमें अब हम पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन के प्रकार। तो डाई हेलो जो एल्केन होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार होता कौन कौन है ये दिमाग में रखना है। तो डाई हेलो एल्केन जो होता है ये होता है जेमिना, दिमाग में रखिएगा। एक होता है जेमिनल डाई हैलाइड, दूसरा होता है बिसिनल, डाई हैलाइड हेलो एल्केन हैलाइड। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो डाई हेलो एल्केन है ये जेमिनल और बिसिनल ये 2 प्रकार के हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जेमिनल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं जो डाई हेलो एल्केन है किसी भी एल्केन के यौगिक से यदि 2 हाइड्रोजन को अर्थात 2 हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन के द्वारा यदि विस्थापित कर दिया जाता है तो उस विस्थापन के फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट बनता है वह हमारा डाई हेलो एल्केन होता है। अब सबसे पहले चीज हम कोई भी एल्केन ले लें। जैसे मान लीजिए आप एल्केन का एक सामान्य सूत्र लिखते हैं CH2N+2 और इनमें से 2 हाइड्रोजन को यदि विस्थापित किसी भी Cl2 अर्थात हैलोजन से, ब्रोमीन हैलोजन से, आयोडीन हैलोजन से, फ्लोरीन हाइड्रोजन से इन किसी भी आप हैलोजन के साथ क्रिया करा करके यदि इस एल्केन के 2 हाइड्रोजन को आप विस्थापित कर देते हैं तो विस्थापित करने के फलस्वरूप यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका या तो जेमिनल हो सकता है या तो बिसिनल हो सकता है। तो हम पहले ये देखें किसी को बना करके जेमिनल क्या होता है और बिसिनल क्या होता है। अब दिमाग में रखना, पहले हम बनाकर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने CH4 लिया, कोई भी एल्केन लिया, इस एल्केन में यदि हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि यह जेमिनल कैसे बन सकता है, बिसिनल कैसे बन सकता है। यानी जो पूरा का पूरा हैलोजन है, यह पूरा हैलोजन यदि इनके साथ लग जाता है और एक कार्बन हम लिखते हैं तो इससे जल्दी हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम डबल कार्बन वाले एल्केन को लेते हैं तो वह समझ में आता है। लेकिन हम एक ही कार्बन पर लगाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, ये दिमाग में रखना है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि इसके हम साना रचना बनाते हैं, दिमाग में रखिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे ये Cl है। यदि यह दोनों Cl यानी डाई हैलाइड है, यानी दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के एक, यानी ये जो दो H है, यदि इनको हटा दिया जाए तो ये बनेंगे CH2। क्या बनेंगे? CH2। अब इस CH2 जहां से आपने हाइड्रोजन को हटाया वहां पे ये Cl को लगा दिया, अर्थात यहाँ पे ये Cl लग गए, तो एक कार्बन था तो यहाँ पर लगा, तो ये डाई हेलो एल्केन तो हो गए, जबकि ये जेमिनल हो गए। लेकिन एक ही से पता नहीं चलता, इसलिए हम डबल कार्बन वाले को लेते हैं। तो आगे अब दूसरे हम एल्केन को लेकर के उसके साथ लगाने का प्रयास करते हैं, तब देखिए क्या बनता है। अब देखें, यदि हम CH3 और इनके साथ हम Cl2 को लगाते हैं, यानी ये हमारे एथेन है। अब इस एथेन के साथ में ध्यान दीजिएगा, हम इस क्लोरीन को लगाना चाहते हैं। अब यदि यहां से हम हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो दो हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। यदि यहां से हम दो हाइड्रोजन को केवल एक जगह कार्बन के साथ से दो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिए, ध्यान दीजिएगा, हटा दिए, यहां से दो हाइड्रोजन हट गए। अब बचा यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, तो CH3 बचा क्या? CH। अब इस CH के साथ जो दो हाइड्रोजन हटाए उसी के जगह पर यदि इस पूरे Cl2 को जोड़ दिया जाए, यानी इस पूरे Cl2 को लगा दिया जाए, यानी कार्बन के एक सिरे पे पूरे हाइड्रोजन को लगा दिया जाता है, तो ऐसा बना हाइड्रोजन एल्केन होता है, वह जेमिनल होता है। क्या होता है? तो ये जेमिनल बना जाता है, अर्थात एक जेमिनल डाई हाइलाइड हो ले गया। अब इसी तरीके से यदि यहाँ पे हम बिसिनल को देखना चाहते हैं तो दिमाग में ये रखना है कि यह जो हैलाइड है, जो हाइड्रोजन है, यह कार्बन के दोनों सिरों पर यदि लगता है या समीपवर्ती कार्बन के साथ लगता है तो निश्चित है वह हमारा बिसिनल बनता है। कैसे बनेगा इसको भी ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 और इसके साथ आप Cl2 को लगा करके आप बिसिनल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा? तो दिमाग में रखे रहे, यहां से अब इसके समीपवर्ती ये है, इसके समीपवर्ती ये है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दें और यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, तो H2 बाहर हो गया, बचा क्या? CH2। चलिए यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ पर लिखा हमने CH2। अब इस कार्बन की संयुक्ता को पहले 4 बराबर करिए, उसके बाद तभी आप हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 बांड, यानी एक डबल बांड हो गया। अब बचा क्या? ये Cl2। यदि यह Cl2 एक सिरे पर ना होकर के इस कार्बन के दोनों सिरे कार्बन पर लगा देते हैं तो यह बन जाता है हमारा बिसिनल डाई हैलाइड। कैसे? एक Cl आपने यहां लगा दिया, एक Cl आपने यहां लगा दिया, यानी ये हो गया एथिलीन डाई हैलो एल्केन, अर्थात बिसिनल डाई हैलाइड। इस तरीके से हैलो एल्केन यानी बिसिनल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि डाई हैलो एल्केन किस तरीके से बनता है। और आरटीए क्लासेस में आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।